तो दोस्त देखते हैं यहाँ क्या रहा है, किसने कबूतर के पंख काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनाया। तो ये दोस्त हुमायूं हो जाएंगे। कबूतर का पंख काटकर चित्रकारी बनवाया। यहाँ देखिए हुमायूं के दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था, तो ईरान का रहने वाला था। ठीक है दोस्त, देखिए मीर सैयद अली अब्बू सम्मद सिराजी। ठीक है, आगे यहाँ पर स्याह कलम की अगर बात करेगा दोस्त, स्याह से शाहजहां, शाहजहां स्याह, दोनों श से। ठीक है, मुगल चित्रकला विकसित हुई कौन, अकबर के समय में। यहाँ कह रहा है मुगल काल में व्यक्ति चित्र के लिए विशेष, व्यक्ति चित्र के लिए भाई जहांगीर का नाम आएगा। ठीक है, प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा मंसूर हो जाएगा। आगे बात करते हैं बाबर नामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं यहाँ पर परदास तकनीकी दोस्त मुगल चित्र शैली है। परदास तकनीकी का सर्वप्रथम किस चित्र शैली में प्रयोग हुआ, तो आपका मुगल चित्र शैली। आगे बात करते हैं बाबर को किस पद्य शैली का जन्मदाता कहा जाता है, तो मुबैयान। ठीक है, मुबैयान। आगे देखते हैं दोस्त यहाँ पर भारत कला भवन बनारस में है, खुदाबख्श पुस्तकालय पटना में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है और अल्बर्ट हॉल संग्रहालय ये आपका जयपुर में है। नेक्स्ट यहाँ पर किस अवधि की पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल, पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया, तो दोस्त मुगल। ठीक है, नारियों का चित्र नहीं है इसमें। आगे बात करते हैं यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है, तो मुगल शैली का दास्तान अमीर हमजा है। ठीक है दोस्त, दास्तान अमीर हमजा। अगली बात करते हैं हम यहाँ पर मुगल लघु चित्र मोरनी और मोर, ये मंसूर का है। अकबरनामा मुगल लघु चित्र किले का निर्माण, ठीक, मिस्किन का। ये मुगल लघु चित्र ग्लोब पर बैठा जहांगीर, देखो ग्लोब पर बैठा जहांगीर ये विचित्र चीज़ है तो विचित्र का हो जाएगा। ठीक, मुगल लघु चित्र मृताशन इनायत खां गोवर्धन का। ठीक है दोस्त, यहाँ कह रहा है मुगल सम्राट हुमायूं द्वारा फारस से लाए गए कलाकार, तो फारस से लाए गए कलाकार मीर सैयद अली और अब्बू सम्मद सिराजी हो जाएंगे। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं पांडुलिपि चित्रों में मृगावत श्रृंखला को इनमें से किस शैली के द्वारा प्रमाणित किया गया। ठीक है, तो किसके द्वारा प्रमाणित किया गया, सल्तनत शैली के द्वारा। मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली तबरीज कि फारसी उस्ताद का नाम विहजात हो जाएगा। ठीक है दोस्त, विहजात। आगे बात करते हैं सिरी कलम अब्बू सम्मद सिराजी को सम्मानित किया था हुमायूं ने। ठीक है, आगे बात करते हैं मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल अवध, वर्तमान कहाँ है, लखनऊ। अवध दोस्त, अवध लखनऊ को कहते हैं। इससे याद रखिएगा फ़कीरुल्लाह खान किसके राज दरबार में मुख्य कलाकार थे, तो फ़कीरुल्लाह खान किसके राज दरबार में मुख्य कलाकार थे, तो शाहजहां के। ठीक है भाई, मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था, मीर सैयद अली। मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार हो जाएगा मीर सैयद अली। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा सिकोह की बारात, मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा सिकोह की बारात हाजी मदानी। ठीक है, वही चित्रकार है। यहाँ किस सम्राट ने अपने कोर्ट के लिए कलाकार विचित्र को नियुक्त किया, तो शाहजहां। इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है भाई, कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया था, तो उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान ने। कबीर और रैदास को फ़कीरुल्लाह खान। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर मुगल शहंशाह के काल समय अवधि में मुगल लघु चित्र शैली छिन्न भिन्न हुई, तो औरंगजेब के ही समय में ये सब मतलब पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुके थे। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 91 से 96 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब करवाया है। बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया है। संभल में जामा मस्जिद का निर्माण बाबर ने कराया है। फतेहपुर सिकरी में जामा मस्जिद का निर्माण अकबर ने कराया है। और आगरा में जामी
मस्जिद का निर्माण जहां आरा मुगल महिला ने करवाया है, जहां आरा ने, ठीक है, मुगल महिला। आगे बात करते हैं, दिल्ली में 1644 में जामा मस्जिद का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया है, ठीक है दोस्त। यहाँ देखिए मुगल लघु चित्र शैली का उद्भव जन्म किस काल समय अवधि में हुआ, तो 16वीं सदी, ठीक है। यहाँ मुगल लघु चित्रकला का गठन, निर्माण, रचना में तकनीकी पर्यवेक्षक निरीक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, तो अकारिजा ने, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि महाभारत का फारसी संस्करण का नाम क्या है, तो रज़्मनामा। देखो इधर नामा और इधर महाभारत, ऐसे ही याद करो आप। तूतीनामा तोते का प्रेम कथा है, मतलब तोतों की प्रेम कथा है। यहाँ पर निम्नलिखित मुगल कालीन चित्रकार दशवंत के गुरु थे, दशवंत के गुरु दोस्त थे अब्बू सम्मत। तूतीनामा के कितने चित्र हैं, तो 103 चित्र हैं दोस्त, ठीक है। देवी देवताओं का चित्र, भारतीय देवी देवताओं का चित्र कौन बनाता था, दशवंत, ठीक है भाई। यहाँ पर तूतीनामा कब लिखा गया, तो 1560 से 68 के बीच। अकबरनामा दोस्त, अकबरनामा का अधिकृत जीवन परिचय है जो चित्रित किया है बसावन ने, तो अकबरनामा का जीवन परिचय चित्रित बसावन ने। यहाँ तारीख़ अल्फ़ी दोस्त, तारीख़ अल्फ़ी आपका दुनिया का इतिहास है, ठीक है, दुनिया का इतिहास, ठीक। यहाँ दास्ताने अमीर हमज़ा चित्रित हुआ है अकबर के काल में। हमज़ानामा हमज़ानामा किस शैली में चित्रित किया गया है, तो मुग़ल शैली में दोस्त। रज़्मनामा, रज़्मनामा दोस्त किस शैली में चित्रित किया गया है, तो मुग़ल शैली, ठीक है दोस्त। रज़्मनामा मुग़ल शैली में चित्रित किया गया, रज़्मनामा मुग़ल शैली में चित्रित किया गया है। रज़्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है, अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसको क्या किया है, अनुवाद किया है, ठीक। आगे बात कर लेते हैं, रज़्मनामा का चित्रण हुआ है, मतलब चित्रण हुआ किसके संरक्षण में, तो अकबर के संरक्षण में, ठीक है भाई। फतेहपुर सिकरी अवस्थित ऐतिहासिक स्मारक, बुलंद दरवाज़ा और पंचमहल दोनों। आईने अकबरी की रचना किसने की है, तो आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, अनवार सुहेली, अनवार सुहेली किसके शासनकाल में चित्रित हुई, तो अकबर के। अकबर के शासनकाल के चित्रकार कौन थे, तो मीर सैयद अली, दशवंत, बशावन, मुकुंद, जमाल आदि, ठीक। आगे अय्यारे दानिश, ठीक है, किस प्राचीन भारतीय साहित्य पर आधारित है, तो पंचतंत्र पर आधारित है। किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया, तो अकबर ने दोस्त, ठीक। आगे बात करते हैं, किसके संरक्षण में हमज़ानामा का चित्रण हुआ, तो अकबर के समय में हमज़ानामा का चित्रण हुआ, ठीक है। 2400 चित्र है, 12 खंड में है, ठीक। अकबर के समय 8 खंड बने हैं, याद रहे। आगे बात करते हैं, 8 खंड में 1400 चित्र बने हैं। अब देखिए अकबर काल की प्रथम ज्ञात चित्र 28x2 कागज़ पर, ये दस्ताने अमीर हमज़ा हो जाएगा, ठीक है दोस्त।